माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला जीवित पुत्री का या फिर जितिया व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिला माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती है। जीवित वाहन के नाम पर जीवित पुत्रिका का व्रत का नाम पड़ा। तो आइए जानते हैं कि जीवित वाहन कौन है और उनकी क्या कथा है। तो गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राजा का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक एक राज्य था जिसकी कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उसने पूछा कि वृद्धा को रोते हुए देखा तो पूछा कि माँ क्या हुआ। तो वृद्धा ने बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। इस दिन जीवित वाहन ने वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा कि डरो मत माता, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उन्हें लाल कपड़े में ढक करके शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीवित वाहन शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे लपेट कर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बाध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े से ढके जीवित वाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए और उन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में से आह तक न निकलता देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा सुनाया और गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान का आशीर्वाद दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दे दिया। इस प्रकार जीवित वाहन का उद्भव और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीवित वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीवित वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जो उपवास रखकर जो स्त्रियां छाया प्रदोष काल में जीवित वाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देते हैं तो पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है, इसीलिए जितिया का व्रत और कथा अवश्य सुनना चाहिए। अगर आप जितिया का व्रत करते हैं तो कथा भी ज़रूर सुनिए और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो नई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हर हर महादेव।